लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नामे आमाल देने आएगा तो ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे। फरिश्ता आमाल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो, बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोजे रखे हैं, हमने तो हज किए हैं, हमने तो तहज्जुद पढ़ी हैं, हमें उल्टे हाथ में नामे आमाल क्यों दोगे? फरिश्ता कहेगा मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में नामे आमाल देने का हुक्म मुझे दिया है। पहले हम अपने ताल्लुकात और अपने मामलात देखें। अच्छा, ये तो कन्फर्म है कि हम और आप इस दुनिया में भेजे गए हैं तो अल्लाह की इबादत के लिए भेजे गए, और ये भी कन्फर्म है कि हमारे बाप आदम को जिस जन्नत से निकाला गया था और अम्मा हव्वा को, हमें और आपको उसी जन्नत को दोबारा पाने के लिए यहां भेजा गया है कि उस मकाम को दोबारा हासिल कीजिए जिस मकाम से हमने तुम्हारे बाप आदम और तुम्हारी मां हव्वा को निकाला था। तो ये कन्फर्म है कि हम और आप इस दुनिया में उस खोए हुए मकाम को दोबारा पाने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए इस दुनिया में आए। और हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपसी ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं हैं तो हमारी इबादतें कबूल नहीं। अल्लामा हेसमी मजमाउ ज़वाइद के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि कयामत का दिन होगा, मैदान महशर सजी हुई होगी, लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा, नामे आमाल लोगों को उनके हाथ में दे दिए जाएंगे, नेक लोगों को उनके राइट हैंड में, सीधे हाथ में, और बदकारों को, बुरे का अमल करने वालों को उनके लेफ्ट हैंड में यानी उनके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिए जाएंगे। कुछ लोग खड़े होंगे, अभी उनको नामे आमाल नहीं मिले होंगे, ये तहज्जुद गुजार होंगे, नमाजें इनकी कभी नहीं छूटी होंगी, फजर की नमाज भी इनकी कभी तर्क नहीं हुई होगी, अजान से पहले ये मस्जिद में पहुंचने वाले लोग होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मौलवी होंगे, अभी इनको इनके हाथ में नामे आमाल नहीं मिला होगा, लेकिन इनको उम्मीद होगी हमने तो बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोजे रखे हैं, बड़ी इबादतें की हैं, फरिश्ता जब मुझे मेरे हाथ में नामे आमाल देगा तो दाहिने हाथ में नामे आमाल देगा। लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नामे आमाल देने आएगा तो ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे। फरिश्ता आमाल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो, बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोजे रखे हैं, हमने तो हज किए हैं, हमने तो तहज्जुद पढ़ी हैं, हमें उल्टे हाथ में नामे आमाल क्यों दोगे? फरिश्ता कहेगा मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में नामे आमाल देने का हुक्म मुझे दिया है। बढ़ाओ अपना बायां हाथ। ये नमाजी, ये रोजदार, ये तहज्जुद गुजार, ये हाफिज, ये मौलवी, ये हाजी मजबूर होकर अपना बायां हाथ बढ़ाएगा और उसको उसके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिया जाएगा। अब ये बाएं हाथ में नामे आमाल पढ़ेगा, खोलेगा, देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, हर हर वर्क पन्ना उलटता जाएगा, पेज उलटता जाएगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां लिखी होंगी। उसकी एक भी नमाज का जिक्र नहीं, एक भी रोजे का जिक्र नहीं, एक भी हज का जिक्र नहीं, एक भी तहज्जुद का जिक्र नहीं। वो ये देखेगा, अपना नामे आमाल उठाकर बंद कर देगा, चीखेगा और चिल्लाएगा आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, हमारे नामे आमाल में तो बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं। हमने जो नमाजें पढ़ी थी वो कहाँ चली गई, हमने जो रोजे रखे थे वो कहाँ चले गए, हमने जो हज किया था वो कहाँ चला गया, हमने जो तहज्जुद पढ़ी थी वो कहाँ
ये नेकियां कहां चली गई? ऐना हसनाती या रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह मेरी नेकियों का क्या हुआ? मेरी नेकियां कहां चली गई? आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, एक मुसलमान के खिलाफ तेरे दिल में जो नफरत थी, इस नफरत ने, इस हसद ने, इस गीबत ने, चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। अब तेरे नाम आमाल में नेकियां नाम की कोई चीज नहीं रही। तू अपने मुसलमान भाई से जला करता था, हसद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था। तेरी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, बुग़्ज़ ने, इनाद ने तेरी दुश्मनी को खत्म, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास तेरे नाम आमाल में सिवाय गुनाहों के और कोई चीज नहीं। ये गीबत, ये चुगली, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत कितनी बुरी चीज है कि ये हमारी नमाजों को खत्म कर देती है, हमारे रोजे को बर्बाद कर देती है, हमारी इबादतों को चौपट कर देती है। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं, ये नमाज हमारी खत्म कर दी जाती है, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ बताइए, हमारे समाज में ये बुराई चल रही है कि नहीं चल रही है? ये आम हो चुका है या नहीं हो चुका? कुरान पढ़िए, इन्नमल मुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम। ये दो चीजें हो गई। पहले तो अल्लाह ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, सब मुसलमान मोमिन आपस में भाई हैं। पहले एक रिश्ता जोड़ा, पहले अहमियत बताई। देखो, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत उसी तरह करना चाहिए जिस तरह वो अपने भाई की करता। कोई अगर उसके भाई को गाली दे दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे ही अगर कोई किसी मुसलमान को सताए तो इसको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, उसको अपने भाई की तरह समझना चाहिए। पहले एक रिश्ता जोड़ा, इन्नमल मुमिनून इख्वा, दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान है वो तुम्हारा भाई है। और फिर दूसरी चीज बताई, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, जब तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाजा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात को लेकर मन मिटाव हो जाए, किसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, तो ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि उन दो मुसलमान भाइयों के दरमियान उस लड़ाई को ज्यादा दिनों तक न रहने दें, बल्कि पूरा समाज मिलकर उन दोनों को मिला दे। फास्लिहू बैन अखवैकुम, समाज के लोगों को चाहिए कि उन दोनों की सुलह करा दें, उन दोनों को मिला दें। ये दूसरी चीज है। दो चीजों पर गौर करिएगा आज की तकरीर में। बस पहली चीज, सब भाई हैं, और दूसरी चीज, दो भाइयों के दरमियान, दो मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ दो, यहां तो पूरा खानदान, पूरे खानदान से दुश्मनी मोल लिए हुए, सिर्फ दो मुसलमानों के दरमियान अगर गांव में कोई लड़ाई है आपस में किसी बात को लेकर, और आपको मालूम है कि ये दोनों एक साल से नहीं बोल रहे हैं, 2 साल से नहीं, तो ये पूरा समाज गुनाहगार होगा, पूरा गांव गुनाहगार होगा। पूरे गांव की और पूरे समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों के दरमियान सुलह करा दे। सुलह कराने के लिए एक हुक्म और दिया है। झूठ कितनी बुरी चीज है। कोई अगर अपने मुंह से झूठ बोलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ कितनी बुरी चीज है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी से किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन
बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हो सकता है। दूसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस? आपने कहा हाँ हो सकता है, उसने पैसा ज्यादा कमा लिया हो और अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च ना करे, कंजूस हो सकता है, बखील हो सकता है, मालो दौलत की मोहब्बत उसके दिल में आ सकती है। हो सकता है कि वो झूठ कितना बुरा है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ मोमिन बखील भी हो सकता है, मालो दौलत की मोहब्बत उसको आ सकती है, बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है। फिर पूछने वाले ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है, क्या झूठ भी बोल सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया, फरमाया वल्लाही अल मोमिन ला यज़िब, अल्लाह की कसम झूठ बोलता हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन और झूठ, मुसलमान और झूठ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुसलमान और झूठ नहीं, मुसलमान में बुज़दिली आ सकती है, मैदान जंग में लड़ रहा है, काफिरों से लड़ रहा है, देखा ये बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, नहीं हमें मार डालेंगे, पीठ फेरी, चुपचाप से भाग गए मैदान छोड़कर। हालांकि ये भी गुनाह है, नहीं भागना है मैदान जंग में से, चाहे मौत ही आ जाए, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागना, ये भी गुनाह है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी वजह से आपको ईमान से निकाला नहीं जाएगा, गुनाह है लेकिन मोमिन रहोगे, उसका गुनाह तुम्हें पड़ेगा। मालो दौलत की मोहब्बत है, साहब आपने 1000 कमाया, दे दो ना 100 रुपए मदरसे को, नहीं साहब 50 ले लो, नहीं, बखीली आ सकती है। मालो दौलत की मोहब्बत आपको घर कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपको ईमान से खारिज नहीं किया जा सकता है, आप मोमिन रहेंगे। लेकिन फिर पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल चौंक गए और बैक बोले, बैक नहीं, मोमिन के अंदर झूठ की सिफत पैदा नहीं हो सकती, जो झूठ बोले वो मोमिन नहीं। लेकिन यहां अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर दो मुसलमान आपस में लड़ जाएं और उन दोनों में 3 दिन से ज्यादा नफरत भर जाए, 3 दिन से ज्यादा वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हो, तो समाज मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि उनमें सुलह कराई जाए। अगर सुलह कराने में मेहनत कर रहे हैं और सुलह नहीं हो रही है, ये लोग आपस में एक नहीं हो रहे हैं, 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी दो मुसलमान भाई आपस में एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि झूठ अगर बोला जाए तो ये एक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी यहाँ झूठ बोलने की इजाजत दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। उन दो मुसलमानों के दरमियान अगर सुलह कराने के लिए, उनको एक करने के लिए अगर तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़े तो बोल दो, तुम झूठ बोलकर उनको एक कर दो, तुम्हें गुनाहगार नहीं लिखा जाएगा, तुम्हें ईमान से खारिज करार नहीं दिया जाएगा। यानी दो मुसलमानों को एक करने के लिए झूठ बोलने की इजाजत दे दी गई। इसी तरीके से अगर किसी की बीवी नाराज हो और मन न रही हो तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलना कि पकड़ जाए। इतनी मोहब्बत करता हूं, तुम कहो तुम चांद तोड़ के लाए, अबे 1 मील तो ऊपर जा नहीं सकता, तो 2,40,000 मील की ऊंचाई पे जाके चांद तोड़ के लाएगा? तो इतना बड़ा भी झूठ मत बोलना कि बीवी को यकीन ही ना आए। हल्का फुल्का झूठ जिससे वो मान जाए शौहर बोल सकता है, इजाजत है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला है कि अगर झूठ बोलकर भी उन दोनों को एक किया जा सकता है तो कर दो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बुरा हो कि बोलने वाले के मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हो, और यहां इजाजत दे रहे अल्लाह के रसूल, अगर उन दोनों को एक करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है तो ले लो।